अब आपको 4 राज्यों का मतदान फीसद दिखा देते हैं। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। 50.96% मतदान यहाँ पर हुआ है। मध्य प्रदेश की अगर बात कर लें यहाँ पर 44.18%। उत्तर प्रदेश में 36.96%। वहीं राजस्थान में 33.73% मतदान हुआ है। इसके साथ ही अगर बात करें बिहार की, बिहार में 32.41%। महाराष्ट्र में 32.36%। असम में 45.12%। तमिलनाडु में 39.43%। और इसके साथ ही यहाँ इस पोलिंग बूथ की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि लगभग 1:45 बजे का वक्त हो रहा है। ये लंच टाइम माना जाता है। अमूमन लोग घरों में इस वक्त लंच करते हैं, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी जब हम यहाँ पर 11:30-12 बजे के वक्त मौजूद थे, तब यहाँ पर काफी ज्यादा लोग मतदान के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी सी सुस्त रफ्तार दिखाई दे रही है। सुबह 7 बजे से ही मुजफ्फरनगर के अलग अलग पोलिंग बूथ से मतदान शुरू हुआ था। उसके साथ ही हमने देखा था कि कैसे धीरे धीरे 12 बजे तक मतदान ने रफ्तार पकड़ी थी। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां की तस्वीरें दिखाइए और वहां से ये हमें समझाइए कि क्या अब 1:45 बजे तक कितने फीसदी मतदान हुआ है, और अब जब भी पोलिंग का अंत आएगा, जब भी पोलिंग का समय सीमा समाप्त होगी, तब तक कितने फीसदी मतदान की उम्मीद की जा रही है? देखिए नेहा, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे लोकतंत्र का महापर्व, और यकीन मानिए जबलपुर में 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है, लेकिन इस भीषण गर्मी में भी लोगों का आना जो है वो रुका नहीं है। लोग लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन से कि आपको एक तस्वीर दिखाएं अंदर, जहां पे लोग लगातार, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, तो मतदान केंद्रों के अंदर जो है व्यवस्था की गई है वोटरों के लिए कि वो आए और वहां अंदर खड़े रहें। और वहां पे अगर आप सामने देखें तस्वीरों में, तो आप ये देखिए, ये तस्वीरें हैं कि कैसे अब जो है वोटर्स यहाँ पे पहुंच रहे हैं। 40 डिग्री तापमान जरूर है, लेकिन हम आपको एक आंकड़े बता देते हैं कि जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने जारी किया है उसके मुताबिक कितना मतदान अब तक हो चुका है। शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि गर्मी बढ़ेगी तो शायद जो है वो मतदान का प्रतिशत कम होगा, लेकिन जो अभी तक का मतदान का प्रतिशत आया है वो काफी ज्यादा उत्साह जो है मध्य प्रदेश के वोटरों में वो बता रहा है। 6 लोकसभा सीटों में मतदान हो रहा है। सबसे ज्यादा मतदान जो है अब तक वो आदिवासी बहुल इलाके में हुआ है। बालाघाट में 5% वोटिंग वहां हो चुकी है। छिंदवाड़ा में, यानी जहां पे नकुलनाथ की एक तरीके से सियासी करियर पूरा लगा हुआ है दांव पे, वहां पे 37.23% वोटिंग हो चुकी है। जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं जबलपुर में, यहां करीब 33% वोटिंग हो चुकी है। मंडला, जहां फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री उम्मीदवार हैं भाजपा के, वहां पे इस वक्त तक 37.42% वोटिंग हो गई है। वहीं सीधी में 31%, शहडोल में 34% हो गई है। देखिए, ये जो प्रतिशत है ये बता रहा है कि शाम होते होते जब सूरज थोड़ा अपनी गर्मी के तेवर कम करेगा तो उस वक्त जो है और ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पे जुटेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हर उम्र के लोग हैं। एक बार हम उनसे जरूर पूछेंगे कि इतनी गर्मी के बावजूद आप लोग आए हैं यहाँ पे मतदान करने के लिए। सुबह भी काफी लोग आकर के गए, लेकिन इस वक्त आपने सोचा कि नहीं थोड़ी गर्मी कम हो जाए तब जाए, या फिर चलता है? नहीं, हम बहुत दूर से आए हैं एक्चुअली, तो सीधे सीधे यहीं आते जा रहे हैं। इंदौर से आया हूँ मैं। इंदौर से आप वोट डालने जबलपुर आए हैं? जी हाँ। तो सोचिए करीब 500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर, 600 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके ये है जो सिर्फ इंदौर से जबलपुर वोट डालने के लिए आप पहुंचे। उनके साथ इनके बुजुर्ग माता पिता भी हैं। तो ये तस्वीर बताती है कि कैसे मध्य प्रदेश में जो तापमान बढ़ा है, तो वही प्रतिशत भी बढ़ा है वोटिंग का। और शाम होते होते ये माना जा रहा है कि ठीक है रवीश, लौटूंगी मैं आपके पास। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच गढ़वाल की महत्वपूर्ण सीट जहां से अनिल बलूनी जो है उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, उनसे बातचीत की मेरे सहयोगी राजीव ढोंडियाल ने। अनिल बलूनी जी, आज तक पर बहुत स्वागत है आपका। एग्जाम होता है, एग्जाम से पहले हम लोग बहुत टेंशन में होते हैं कि हमारा एग्जाम कैसे जाएगा। आज आपका एग्जाम है, रिजल्ट तो भी आना है, तो थोड़ा टेंशन है कुछ? टेंशन इतनी है जैसे एक बहुत ही मेधावी छात्र होता है और उसको ये टेंशन होती है कि 99% आएगा कि 100% आएगा, उतना ही टेंशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप ये अति आत्मविश्वास है या फिर आपको लग रहा है कि कांग्रेस है ही नहीं, कहीं कंपटीशन ही नहीं? ये लगातार उत्तराखंड में गांव-गांव घूमने के बाद जो अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ कि जनता ने तय कर लिया, जनता आमादा है एकदम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तय कर चुकी है, जिद कर चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे, इस तरह का भाव है। आप देखिए, मेरा बहुत दूरस्थ गाँव है, इसमें 9:30 बजे तक 40% मतदान हो गया है। सोचिए किस प्रकार का भाव है लोगों का। मोदी जी, सब लोग ये मान चुके हैं कि वो हमारे अभिभावक हैं। और आज हर मतदाता, अभी जो मुझे मिले लोग बोले, मैंने पूछा भाई सब ठीक ठाक है, बोले भाई सब ठीक है, 400 पार है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे को वैक्सीन के लिए मोदी जी सोचते हैं,
हमारे लिए राशन के लिए मोदी जी सोचते हैं, हमारे लिए किसान सम्मान निधि के लिए मोदी जी सोचते हैं, हमारे यहाँ उज्ज्वला का सिलेंडर के लिए मोदी जी चुनते हैं। तो हमारे अभिभावक है जो हर मुसीबत के समय पर हमारे साथ खड़े, तो इसलिए सब लोग तय कर चुके। जो हमारे संवाददाता मंजीत नेगी भी इस वक्त हमारे साथ है। मंजीत, आप भी आइए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 10 बजे तक 40%, तो मेरा गांव मेरा वोट कैंपेन, उसका भी आपको लगता है कुछ असर? देखिए, एक तो मैं आप लोगों को दोनों हमारे आज तक के साथी बैठे हैं, अब मैं अपने ने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान, तो मैं जलपान आपको ऑफर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि फिर आप ही लोग कल चला दोगे कि भाई आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया, सबको जलपान करा रहा था। तो इसलिए मैं अकेले जलपान कर रहा हूं, इसके लिए, इस दृष्टता के लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन आप ये मान के चलिए 400 पार का नारा पूरा होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत का जीतने वाली है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम है, उनकी पत्नी भी मतदान करने पहुंची, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुने। मतदाताओं से क्या अपील है आपकी? मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि सभी अपना मतदान करें और नई सरकार जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में बननी है, उसमें उत्तराखंड के लोग अपना योगदान दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 साल के कालखंड में एक एक पल और एक एक क्षण देश के लिए लगाया है, इसके लिए तपस्या की है। मैं सभी से अपील करना चाहूंगी कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में घरों से बाहर आकर के नरेंद्र मोदी जी को हमारे देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करें। आपका एक एक मत बहुत ही उनको आशीर्वाद देने वाला, समर्थन देने वाला है, उनके हाथों को मजबूत करने वाला है। तो मेरी सभी से अपील है कि आप सभी लोग जो है उनको वोट करने जरूर आए। तो आपने देखा किस तरीके से लोगों से, जन जन से ये अपील की जा रही है कि अपने घरों से निकलें और वोट डालें, अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो उत्सव है, ये सबसे बड़ा उत्सव है लोकतंत्र का। तो घर के बाहर निकलिए और वोट करिए।